अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 3 एंड 4 कंप्लीट किया था और उससे प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 1 2 कवर किया था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। ये भी उसी से सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 4 से, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। सारे इस पूरे चैप्टर के अंदर बेसिकली हम फैक्टराइजेशन ही कर रहे हैं। तो फैक्टराइजेशन कुछ तरह की होती है, मतलब कुछ मेथड से वही सारे मेथड हम बदल बदल के अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से, रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 121 एक्स की पावर 4 प्लस 11 एक्स स्क्वायर प्लस का 2। ठीक है, सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन में देखते हैं, जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि या तो वो हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला में आ जाए, यानी कि हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन इस तरह बन जाए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, या फिर हमारा जो एक्सप्रेशन है वो इस फॉर्मूला में आ जाए, इस टाइप में आ जाए, या फिर हम कॉमन निकाल लें पूरे एक्सप्रेशन में से फ्रॉम ईच टर्म्स, यानी कि एक एक टर्म में से कॉमन आ जाए, या फिर कॉमन आ जाए इन टर्म ऑफ पेयर्स। तो कुछ इस तरह से हम करते हैं। ठीक है, या तो ये हो जाए, या ये काम हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, और अगर ये भी सब नहीं हो रहा तो फिर हम लास्ट क्या अप्लाई कर रहे होते हैं, मिडिल टर्म ब्रेक। मिडिल टर्म हम ब्रेक कर देते हैं, जिससे हमारी फैक्टराइजेशन सॉल्व हो जाती है। तो हम पहले अपनी एक्सप्रेशन को देखते हैं कि हम क्या इस पे काम कर सकते हैं, पॉसिबल क्या चीज़ है, एंड देन हम उसके ऊपर वो काम अप्लाई करते हैं। तो अगर अभी मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, ये 121 वाली ये जो एक्सप्रेशन है क्वेश्चन नंबर 1 की, क्या इसमें से कोई नंबर कॉमन आ रहा है? कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है कि मैं कॉमन निकाल सकूँ। ठीक है, ना पेयर्स की फॉर्म में, ना ईच अलग अलग टर्म की फॉर्म में, यानी इंडिविजुअल में से भी ना कुछ कॉमन आ रहा है, ना पेयर्स की फॉर्म में आ रहा है, और ना ही ये कोई फॉर्मूला में बंद हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या काम करते हैं, हम मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। मिडिल टर्म ब्रेक कैसे करते हैं, ये फर्स्ट नंबर और ये लास्ट नंबर, इसको हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 121 इंटू क्या लिखा है 2। 121 इंटू 2 क्या होता है मेरे पास, 121 इंटू 2 इज इक्वल टू 242। तो ये हमारे पास होता है 242 के बराबर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस नंबर का एलसीएम ले लेना है, यानी कि 242 का एलसीएम 242। अब इसका एलसीएम हम किस तरह से लेंगे, एलसीएम आप सबको लेना आता होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। फिर उसके बाद क्या होगा, अब ये किस में आएगा, 11 1 जा 11, एक कैरी गई, 11 1 जा 11 एंड देन 11 1 जा 11। ठीक है, अब मेरे पास क्या नंबर है, ये तीन नंबर हैं, एक है 11 11 और 2। इन तीन नंबर्स को यूज करके आप चाहे इसे मल्टीप्लाई करो, एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन, आंसर मेरे पास क्या आना चाहिए, ये पॉजिटिव 11 आना चाहिए, यहाँ आंसर 11 आना चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास क्या चीज़ हो सकती है इसके अंदर, कि मैं अगर इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करवा दूं, यानी 11 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा, 11 2 जा 22, और 22 में से बचा मेरे पास क्या, 11 माइनस 11 करवा दूं, तो ये कितना बचेगा, 22 माइनस 11 कितना होता है, 11 होता है। तो मेरे पास ये 11 आ जाएगा, यानी मुझे ये वाली जो टर्म है, ये मिडिल टर्म, इसको हमें ब्रेक करना है। तो हम इस तरह से इसको ब्रेक कर लेंगे। तो मैं इसको किस तरह लिखूंगी, यहाँ पे आ गया 121 एक्स की पावर 4 प्लस एक्स 11 एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ गया, 22 एक्स का स्क्वायर माइनस 11 एक्स का स्क्वायर प्लस का 2। जो वेरिएबल इसके साथ लिखा है वो हम उसके साथ खुद लगा देंगे। ठीक है, इसमें कोई इतना हार्ड पास रूल नहीं, क्योंकि हमें ये वाली एक्सप्रेशन दोबारा से बनानी है, ये बनानी है ना। अगर मैं इसको सॉल्व करके लिखूँ तो ये वापस से यही बन जाएगी ना। सही है, तो अब थर्ड काम हम क्या करते हैं, हमारी शुरू की दो में और लास्ट की दो में से हम कॉमन ले लेते हैं इन टर्म्स ऑफ पेयर। ठीक है, कॉमन लेंगे इन टर्म्स ऑफ पेयर। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है मेरे पास, यहाँ से कॉमन आ रहा है मेरे पास, आई थिंक सो 11 आ रहा है, तो मैं यहाँ 11 ले लूँ, और x कॉमन आ रहा है, लेकिन एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है। ठीक है, क्योंकि एक्स 4 है और यहाँ एक्स स्क्वायर, तो मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकती हूँ। तो 11 किसके 11 11 का क्या होता है, 121, और x की पावर 2 हो गई, प्लस 11 2 जा 22, और एक्स स्क्वायर तो पूरा निकल गया, तो ये ऐसे रह गया। फिर यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं, आप माइनस ले लो या प्लस ले लो, आपकी मर्जी में। यहाँ से प्लस ऐसे अगर ले लूँ, अच्छा, अब मैं यहाँ अगर प्लस लूँ तो भी क्या होगा मेरे पास, ये यहाँ पे तो माइनस 11 एक्स स्क्वायर आएगा और प्लस 2 हो जाएगा, यानी मैं प्लस 1 कॉमन ले लूँ। लेकिन ये वाली जो, मतलब ये वाला जो ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट, ये दोनों सेम होने चाहिए विद साइन। तो यहाँ तो नेगेटिव साइन आ जाएगी। ठीक है, ये नेगेटिव साइन यहाँ तो नहीं, इसका मतलब हमारे पास क्वेश्चन में गलती है। क्वेश्चन में कैसे गलती है, अब आप ये देखो यहाँ पे कि हमारी फैक्टराइजेशन की ना कुछ ट्रिक्स होती हैं इस तरीके से, कि अगर मेरे, सबसे पहली बात तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हमने ये मिडिल टर्म ब्रेक करनी होती है। ठीक है, और ये नंबर लाना होता है, पर यहाँ जो नंबर हमें गिवन होता है ना, वो साइन गिवन होता है, उसका मतलब होता है कि हमारे गिवन नंबर जिससे हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो उसमें हमें एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन करनी है। तो यहाँ तो बेसिकली अगर आप देखो, यहाँ क्या हो रही है, सब्ट्रैक्शन हो रही है, यानी मैं 22 में से माइनस 11 कर रही हूँ, तो यहाँ पे माइनस साइन होनी चाहिए थी, जो इन्होंने क्वेश्चन में गलत दी हुई है, प्लस साइन। इसकी वजह से हमारे ब्रैकेट्स भी सेम सॉल्व नहीं होंगे, तो ये जो है ये होगी यहाँ पे -2। ठीक है, और यहाँ पे भी ये -2 हो जाएगी। सिर्फ आपको बताने का मकसद ये कि आपको इस तरह से क्या, कि आपको इन सब चीज़ों की पहचान रहे। ठीक है, ये -2 है यहाँ पे। अब अगर आप देखो इसमें से, तो मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ सेकंड वाली टर्म में से, यहाँ पे 11 है, यहाँ 2 है, x कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ऐसी कंडीशन में मैं -1 कॉमन ले लेती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 11 एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ गया, और फिर ये माइनस माइनस प्लस और 2 भी ऐसे ही आ गया। अब आप देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम है विथ साइन, यानी साइन भी दोनों के सेम है। तो हमारा इसका मतलब कि मेरी जो फैक्टर जो मैंने बनाए हैं वो बिल्कुल ठीक बनाए। तो 11 एक्स स्क्वायर -1 एक ब्रैकेट में हो गया, ये दो है लेकिन लिखते हम हमेशा इसको सिर्फ एक ही दफा है। तो ये हो गया मेरा आंसर, ये मेरे फैक्टर्स बन गए। ठीक है, मैंने इनको फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके अंदर भी सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है कि हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ चीज़ कॉमन तो नहीं निकल रही, तो उसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। अब इस टर्म में अगर मैं देखूँ तो मेरे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो हम करके देखते हैं इसे सॉल्व के। 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो उसके बाद क्या बचेगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, उसके बाद Z4 ऐसे ही आ जाएगा प्लस की साइन। उसके बाद 50, 2 के में 50 कब आता है, आपको अगर कॉमन में प्रॉब्लम है तो आप इसे डिवाइड कर लो, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, एक कैरी 2 5 ज़ा 10, यानी 2 25 ज़ा क्या होता है 50, जेड स्क्वायर ऐसे आ गया, प्लस 2 4 ज़ा 8 होता है। अब इसमें से मजीद कुछ और चीज़ कॉमन आ रही है, नहीं आ रही, तो मतलब हम अब इसके ऊपर ही काम करेंगे। अच्छा, अब हमने क्या काम करना है, इसमें से हमारा कोई परफेक्ट स्क्वायर में या डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर में तो चीज़ बन नहीं रही है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म यानी इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए ये क्या है 21 फर्स्ट टर्म, और लास्ट टर्म क्या है मेरी 4 है, तो 21 इंटू 4 कितना होता है 84। ठीक है, तो हम 84 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ये क्या हो गया, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। ठीक है, तो अब मेरे पास कितने नंबर हैं, मेरे पास है एक अदर 2, एक और अदर 2, एक 3 और एक 7, जिनको यूज करते हुए अब आप इसे मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, या आपके ऊपर है, लेकिन मुझे आंसर यहाँ पे क्या चाहिए 25 विद पॉजिटिव साइन। मेरी मिडिल टर्म क्या है यहाँ 25, तो मुझे 25 चाहिए। तो अब मुझे इन नंबर्स के साथ खेलना पड़ेगा कि मैं क्या करूँ, इसको 25 कर दूं, और यहाँ पे कौन सी साइन है मेरे पास, गिवन साइन पॉजिटिव। इसका मतलब इन नंबर्स को यूज करते हुए कुछ एडिशन हो रही होगी जिससे 25 बन रहा होगा। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ देखूँ, मैं अगर कुछ दिमाग लगाऊँ पहले, तो 7 3 का क्या होता है 21 होता है, प्लस ये 2 2 का क्या होता है 4 होता है, तो 21 प्लस 4 इक्वल्स टू 25 हो सकता है। तो हम अपनी मिडिल टर्म ब्रेक कर देंगे 21 प्लस 4 में, यानी ये 2 तो बाहर कॉमन साइज वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया 21Z4 प्लस 21Z² प्लस का 4Z² और प्लस 4 ऐसे ही आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या काम करते हैं, स्टार्ट के 2 में से और लास्ट के 2 में से कॉमन लेते हैं इन टर्म्स ऑफ पेयर। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है मेरे पास 21Z² कॉमन आ रहा है, तो मैंने 21Z² कॉमन ले लिया, और यहाँ पे ये जो 2 है ये बाहर है। ठीक है, मैं इसको भी ब्रैकेट में लिख सकती हूँ, मैंने 21Z² कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा यहाँ पे 1 प्लस यहाँ क्या बचा खाली, नहीं यहाँ पे बचा z की पावर स्क्वायर, क्योंकि z की पावर 4 है, और वहाँ क्या बचा 1, ये हो गया z की पावर स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचा खाली 1, क्योंकि पूरी टर्म निकल गई इसी तरह। प्लस यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, मैं 4 कॉमन ले सकती हूँ, मैंने 4 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा Z² और प्लस यहाँ क्या बचा 4 1 ज़ा 4। ठीक है, तो इसका मतलब अब आप ये देखो, मेरी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम आई है ब्रैकेट, इसका मतलब मैंने फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक की है। तो ये हो गया 21Z² प्लस का 4, और ये हो गया Z² प्लस 1, और जो हमने कॉमन लिया था 2 वो एज इट इज बाहर आ गया, तो ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, सो इस तरीके से हमने अपनी परफॉर्म करनी होती है कैलकुलेशंस वगैरह, और इस तरह से बस ज़्यादा से कोई खास काम नहीं होता, मिडिल टर्म ब्रेक करना बहुत आसान चीज़ है। फिर उसके बाद मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर हमारे पास है 4x² प्लस 12x प्लस 5। सबसे पहला काम हम देखते हैं क्या चंद चीज़ें कि या तो ये परफेक्ट स्क्वायर में आ रहा है, नहीं आ रहा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है, नहीं आ रहा, क्या कहते हैं इसके अंदर हमारे पास कोई कॉमन चीज़ आ रही, नहीं आ रही, तो थर्ड फोर्थ हमारे पास क्या चीज़ बचती है, मिडिल टर्म ब्रेक। तो यहाँ पे क्या नंबर है गिवन हमारे पास 4, और दूसरा नंबर क्या है मेरे पास लास्ट 5, तो 4 5 का क्या है मेरे पास 20। तो अब मैंने क्या करना है, खामोशी से 20 का एलसीएम ले लेना है, तो 20 का एलसीएम क्या होगा 2 1 ज़ा 2 0, यानी 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 एंड देन 5 1 ज़ा 5, यानी मेरे पास कितने नंबर हैं 2 2 5। इसको यूज करते हुए मुझे क्या बनाना है 12 बनाना है। ठीक है, पॉजिटिव 12, और बीच में ये साइन क्या बता रही है कि इन नंबर की यकीनन बीच में कोई एडिशन हो रही होगी जिसकी वजह से मेरा नंबर 12 आ रहा होगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, 5 2 ज़ा क्या होता है 10 होता है, तो मैं 5 2 ज़ा 10 कर दूँ, बकिया जो बचा है प्लस 2, उससे हो जाएगा 10 प्लस 2 इक्वल टू 12। तो हमारे पास इन साइन से हमें बहुत हेल्प मिलती है। पॉजिटिव का मतलब है कि हमारे इन नंबर्स में यकीनन कुछ एडिशन होगी, यानी ऐड होके ही नंबर बनेंगे। तो यहाँ मैं लिख दूँ 4x² प्लस 12x की जगह क्या आ जाएगा 10x प्लस का 2x प्लस 5 एज इट इज उतर गया। अब क्या करना है, शुरू की 2 और लास्ट की 2 में से कॉमन लेना है। शुरू की 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 आ रहा है, 2 के लेवल में 4 भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है, और एक x आ रहा है, तो मैंने 2x कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा 2 2 ज़ा 4 और एक x बचा, प्लस यहाँ क्या बचा 2 5 ज़ा 10, x कॉमन निकल गया, प्लस यहाँ से कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही लास्ट दो टर्म्स में से, तो हम क्या कॉमन ले लेते हैं 1 को, तो ये पूरी टर्म ऐसे ही आ जाएगी 2x प्लस 5। ये भी सेम है, ये वाला भी ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब मेरा जो फैक्टर है वो बिल्कुल ठीक निकला है, आपको सेकंड थॉट लाने की जरूरत नहीं है। ये हमारा आंसर हो गया, बिल्कुल ठीक निकला है। ये हमारी पहचान होती है कि दोनों ब्रैकेट की वैल्यू सेम आ जाए, तो इसका मतलब आपने फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही परफॉर्म की है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4 3x² माइनस 38xy माइनस 13 का वाई स्क्वायर। अब हम फिर वही चीज देखेंगे, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर में आएगा, नहीं आ रहा, मतलब किसी फॉर्मुला में बन नहीं हो रहा, कुछ कॉमन निकल रहा है इसमें से, कोई कॉमन भी नहीं निकल रहा, आई थिंक सो नहीं कॉमन भी नहीं निकल रहा, और फिर इसके अंदर से हम क्या कर सकते हैं मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं। तो मेरे पास नंबर क्या है भाई 3 है, और दूसरा नंबर क्या है 13 है, 13 3 क्या होता है, आई थिंक सो 39 होता है। मैं 39 का अगर एलसीएम लूँ, तो किसी को अगर पता हो तो
39 का यही हो सकता है, 3 वन 3 3 9 यानी 13 3 39 और फिर 13 वन 13 यानी 3 और 13 को यूज करते हुए मुझे क्या बनाना है, 38 बनाना है मुझे। और इसके बाद इसके अलावा मैं कैसे बना सकती हूँ 13 और 3 को यूज करते हुए 38। अच्छा ये वन आखिर में बचा है तो हम इसको भी ले लेते हैं, वन वन जा वन, ताकि हमारे पास एक एडिशन हो जाए। क्यों एडिशन हो जाए, अब आप देखो एक चीज की मुझे बनाना है 38 बनाने में, 13 3 को अगर मैं 13 इंटू 3 भी कर दूँ तो वो क्या बनेगा 39 में। मुझे 38 करने के लिए एक नंबर की और जरूरत पड़ेगी, और बीच में यहाँ पे लास्ट की साइन क्या है, सब्ट्रैक्शन। इट्स मीन कि यहाँ यकीनन कोई सब्ट्रैक्शन होगी, तो मैंने इसीलिए यहाँ एक वन वन जा लिया है ताकि मेरे पास एक और नंबर आ जाए। तो इससे मैं क्या करूंगी, 13 3 39 है, तो 39 माइनस वन करके मैं इसको 38 बना दूंगी। ठीक है, तो इस तरह ये इस पे ये हमारी थिंकिंग के ऊपर है कि हम किस तरह नंबर्स को लेते हैं हमें मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3x² माइनस 39xy और फिर प्लस वन वन आप लिखो या डायरेक्ट एक्स वाई लिख दो, आपके ऊपर वन लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन चलो फिर मैं लिख देती हूँ 1xy माइनस का 13y²। अब आपको ये होगा कि मैंने यहाँ माइनस प्लस कैसे लगाया अपनी मर्जी से, तो भाई देखो मुझे 39 माइनस वन करके क्या बनाना है 38 माइनस 38, तो मैं यकीनन मुझे माइनस बड़े नंबर के साथ लगाना पड़ेगा ना, तभी तो मेरा माइनस 38 लगेगा, वरना तो नहीं होगा, वो पॉजिटिव 38 हो जाएगा। मुझे तो पूरी पूरी अपनी मिडिल टर्म इस तरह ब्रेक करनी है कि वो वापस से यही वाली ऊपर एक्सप्रेशन बन जाए जो गिवन है। अब शुरू के दो में से हमने कॉमन लेना और लास्ट के दो में से, तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 3 और एक आ जाएगा x कॉमन, तो 3 के टेबल में 3 आता है और x एक बचा, माइनस 3 के टेबल में 30 कब आता है 3 13 सा, x चला गया, खाली y बचा, प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है y कॉमन आ रहा है खाली, और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो मैंने y कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा 1x प्लस माइनस माइनस, ये 1 को आप लिखो या ना लिखो एक ही बात है। ठीक है, फिर उसके बाद है -13 और एक दफा y आएगा क्योंकि एक y कॉमन आ गया। ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों सेम है, दैट्स मीन कि हमारी फैक्टराइजेशन सही परफॉर्म हुई है। तो ये हो गए मेरे फैक्टर 3x प्लस वाई और x माइनस 13 का y, मेरा हो गया आंसर। ठीक है, सो मेरे पास यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट से हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी बिल्कुल सेम इसी की तरह है, ये भी सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 6 पार्ट का। अब इसके अंदर ना हमारे पास थोड़े मिक्स क्वेश्चंस हैं, यानी कि किसी में मैंने जैसे पहले बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है, यानी परफेक्ट स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या मिडिल टर्म ब्रेक या कॉमन, इस तरह की चीजें हम देखते हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना काम ये देखेंगे कि इसमें से कुछ चीज कोई मतलब हमारे पास क्या ये वो बन रहा है परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी हम इसका स्क्वायर ले सकते हैं और लास्ट टर्म का भी हम स्क्वायर ले सकते हैं, तो बीच वाली टर्म जो है और यहाँ पे भी कुछ बन सकता है जिससे हम इसको एक परफेक्ट स्क्वायर में बंद कर सकते हैं। किस तरीके से, 81 किसका स्क्वायर होता है 91 का, और x की पावर 4 है तो x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस मैंने यहाँ लिखा 2। अब मैं यहाँ ये 2ab क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे मैं इसको क्या बना के देख रही हूँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर जो बराबर होता है a प्लस b के होल स्क्वायर के। मैं इसको ये बनाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास a और b स्क्वायर परफेक्ट फॉर्म में स्क्वायर की, तो अगर ये बन जाए तो मैं इसको इस फॉर्मूला में बंद कर सकती हूँ। तो यहाँ में a क्या है मेरे पास 90 सॉरी 9, ये 91 है, 9 है, 9x स्क्वायर 9x का स्क्वायर। ठीक है, और b क्या है मेरे पास अभी देख लेते हैं, b मेरे पास क्या है 16y4, तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो मुझे पता चल गया b क्या है मेरे पास 4y स्क्वायर। ठीक है, सो मेरी ये वैल्यू क्या बन रही है, अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये बन जाएगी मेरे पास 9 क्या होता है 81 x की पावर 4 प्लस 2 9 18 एंड 18 4 72 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस का 16y4। ठीक है, अगर मेरे पास ये एक्सप्रेशन बन जाए तो मैं इसको किस में बंद कर सकती हूँ, अपने इस फॉर्मूला में बंद कर सकती हूँ। पर अभी मेरे पास यहाँ इस एक्सप्रेशन में ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, बट यहाँ थोड़ा सा मसला है, यानी 2ab वाली जगह पे मेरे पास 72 x स्क्वायर y स्क्वायर आ रहा है, यानी वेरिएबल्स तो मेरे ठीक है, इसका मतलब मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर में बंद कर सकती हूँ। सिर्फ जो ये कांस्टेंट वैल्यू है ना 36, इसका मतलब हो रहा है यहाँ पे मेरे पास 72 है, तो मैं ऐसा क्या नंबर ऐड करूं और सब्ट्रैक्ट करूं जो मेरा 72 जो है 36 जो है वो 72 बन जाए। अब मेरे पास 72 है और मुझे क्या चाहिए 36, तो मैं माइनस कर दूं, गिवन एक्सप्रेशन में 36 और आंसर 72 आ रहे, तो ये कैरी ली 12 6 बचा, यहाँ 6 में से 3 गया तो 3 बचा। ठीक है, यानी मुझे 36 और चाहिए 36 में ऐड करने के लिए कि मेरी गिवन एक्सप्रेशन जो है वो 72 बन जाए। सही है, तो अब मैं क्या करूंगी, जो हम काम करते हैं कि एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कुछ चीज़ हम अपनी ऐड करते हैं और कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसके लिए मुझे वर्डिंग्स की ज़रूरत है। मैं क्या लिखूंगी यहाँ, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग क्या करवाएंगे हम 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी इस एक्सप्रेशन के अंदर, तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास क्या बन जाएगी, मैं आगे यहाँ लिख रही हूँ, ये बन जाएगी 81 x की पावर 4 प्लस 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का 16 y की पावर 4। अब इसमें एडिशन क्या करा रहे हैं 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्यों एडिशन सब्ट्रैक्शन, जो चीज़ मैं ऐड करा रही हूँ मुझे लास्ट में सब्ट्रैक्ट भी करवानी पड़ेगी, इन दोनों को इसको और इसको मैं ऐड करवा दूंगी, तो 36 प्लस 36 क्या हो जाएगा मेरे पास बन जाएगा 72। तो ये हो गया 81 x की पावर 4 प्लस 72 x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 16 की वाई की पावर 4
और माइनस ये 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ तक मेरी ये वाली इक्वेशन सेम आ गई, ये वाली सेम आ गई, यानी मुझे a प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको बंद करने के लिए ये एक्सप्रेशन का होना लाजमी था, तो मैंने अपनी इस एक्सप्रेशन को ये बना लिया। तो अब मैं इसको बंद कर सकती हूँ। a प्लस बी के फॉर्मूला में a क्या मैंने सपोज किया यहाँ पे 9x स्क्वायर सपोज किया था, या मैं आपको यहाँ लिख के भी दिखा देती हूँ, चलो एक दफा और दोबारा से। यहाँ पे 81 है तो ये मैं इसको क्या सपोज करूंगी 9x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी 2ab बनानी चाहिए, 2 हो गया, ये हो गया 9x स्क्वायर, बी क्या था मेरे पास 4y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस ये 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो 6 एक्स वाई क्या होता है 36 एक्स वाई का होल स्क्वायर। मैंने इसको इस फॉर्मुला में इस तरह बंद करके लिख दिया। क्यों करा है मैं आगे बताती हूँ, ताकि स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वही फॉर्मुला खुल सके। अब यहाँ ए क्या है मेरे पास, ये ए है, ये क्या है मेरे पास बी है, यानी ये फॉर्मुला किस तरह खुल गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये फॉर्मुला बन गया। तो मैं इसके अंदर पुट कर सकती हूँ ए प्लस बी। ए क्या है मेरे पास 9x का स्क्वायर प्लस बी क्या है 4y का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, यानी इस फॉर्मुला में मैंने इसको बंद कर दिया। माइनस आगे क्या चीज है 6xy का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ कौन सा फॉर्मुला खुल रहा है मेरे पास ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, जो बराबर होता है किसके ए माइनस बी, वैसा पीछे किसके लिखो, ये हो गया मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, जो बराबर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी के। तो पूरी ये चीज क्या है मेरे पास ए, और ये पूरी चीज क्या है मेरे पास बी। तो मैं इसको लिख दूंगी इस तरह से, यहाँ लिख देते हैं 9x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर, ये क्या है ए माइनस बी 6xy, और सिमिलरली ये हो गया ए प्लस बी। अब आप इसे चाहो तो और मतलब सही करके लिख लो, तो वो इस तरह से हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस का 6xy प्लस का 4y स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस का 6xy प्लस का 4y स्क्वायर। तो ये हो गए मेरे फैक्टर्स, मैंने इसे रिजॉल्व कर दिया किसमें फैक्टर्स में, यानी मैंने गिवन एक्सप्रेशन को जब मैंने ये देखा कि दोनों फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में आ सकते हैं, और जो मिडिल टर्म है उसके अंदर जो इसके वेरिएबल्स हैं वो भी बिल्कुल ठीक बैठ रहे हैं, सिर्फ कमी किस चीज़ की, ये 36 है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर मुझे कंप्लीट बनाने के लिए फॉर्मूले को यहाँ 72 चाहिए। तो मैंने सिंपल क्या किया, एड और सब्ट्रैक्ट करवा दिया 36 से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से, तो मेरे पास गिवन एक्सप्रेशन जो है वो इस तरह की फॉर्म में आ गई कि मैं उसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकूँ। तो मैंने ये काम अपना परफॉर्म कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या मैं इसे परफेक्ट स्क्वायर बना सकती हूँ, यहाँ इसका स्क्वायर ले सकते हैं, इसका ले सकते हैं, नहीं ले सकते, और ये बीच वाली टर्म जो है यहाँ पे भी हम इसका कुछ नहीं कर सकते, इसका मतलब कि हम इसे परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बना सकते। क्या इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, कॉमन भी नहीं निकल रहा, तो अब हमारे पास ले दे के क्या काम बचता है कि हम इसका क्या ले लें, मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। बल्कि सॉरी, ये वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर यहाँ 5 नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे ये 25 है, मैंने क्वेश्चन में गलती से 5 लिख दिया। तो अब हम इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये भी स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा, ये भी स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे हम देखते हैं ये 2ab बनेगा या नहीं बनेगा, तो हम उसके लिए सबसे पहले हमारा क्या काम है, सिर्फ स्क्वायर की फॉर्म में ला के देखेंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस यानी मुझे क्या चीज़ बनानी है, मुझे बनानी है, पहले मैं फॉर्मूला लिख दूँ, मुझे गिवन एक्सप्रेशन को बनाना है ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर बनाना है मुझे। ठीक है, ताकि ये बराबर हो जाए ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में मैं इसको बंद कर दूँ। तो ऊपर क्या है एक्स की पावर 4, तो मैं इसको एक्स स्क्वायर स्क्वायर ऐसे बना सकती हूँ प्लस 2ab, ए क्या मैंने लिखा है यहाँ एक्स स्क्वायर, बी क्या है मुझे मालूम नहीं, अभी मैं देखती हूँ, ये 25 है बी वाली वैल्यू, तो 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर, तो मुझे पता चल गया बी क्या है यहाँ पे 5 आएगा, तब जाके ये एक्सप्रेशन बनेगी मेरे पास। ए क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बी मैंने क्या सपोज किया है 5 का होल स्क्वायर। तो मैं इसको इस इक्वेशन में इस फॉर्म में मैं इसको बंद कर सकती हूँ, कब कर सकती हूँ, जब मेरे पास ये आंसर क्या आ जाए। अब ये मेरे पास आंसर क्या आ रहा है सॉल्व होके, एक्स की पावर 4 प्लस 2 5 10 एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो मैं इसको इस फॉर्म में तब बंद कर सकती हूँ इस फॉर्मूला में, जब मेरे पास गिवन एक्सप्रेशन के अंदर ये वाली एक्सप्रेशन इस तरह की बन जाए। ठीक है, ये गिवन एक्सप्रेशन इस तरह की बन जाए, यानी यहाँ सारी चीजें सेम है, बट सिर्फ फर्क किस चीज का है 10 एक्स स्क्वायर का। तो क्या मैं 10 एक्स स्क्वायर इसके अंदर डाल नहीं सकती, बिल्कुल डाल सकती हूँ। किस तरीके से कर सकती हूँ, मैं यहाँ करवा दूँ एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। क्या नंबर है मेरे पास एक्स स्क्वायर है, इसको 10 करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, प्लस का 9x स्क्वायर चाहिए होगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा ये 10x स्क्वायर हो जाएगा। तो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 9x स्क्वायर, तो अब ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन किस तरह बन जाएगी, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस का 9x स्क्वायर और माइनस का 9x स्क्वायर, इसको इससे ऐड करवा देंगे तो ये हो जाएगा x4 प्लस 10x स्क्वायर प्लस 25 माइनस का 9x स्क्वायर। अब इसको मैं फॉर्मूला में बंद कर दूं तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 2 5 10 प्लस 5 का एक्स स्क्वायर, यानी अब तो मुझे पता है ना, ये हम ऑलरेडी काम ऊपर करके आ चुके हैं, माइनस 9x स्क्वायर है, तो 9 को हम किस तरह लिख दें 3x का होल स्क्वायर करके, तो ये बन जाएगा। अब ये मेरे पास किस फॉर्म में आ गया, उसी फॉर्म में जिसमें मुझे चाहिए था। ठीक है, यानी ये जो चीज आई है मैं इसको अब किसी इस फॉर्मूला में बंद कर सकती हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला बन गया, और माइनस 3x का स्क्वायर बचा है।
अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला खुल रहा है, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए माइनस बी और ए प्लस बी के, ठीक है। तो अब मैं, मेरे पास ए क्या है, ये पूरी टर्म मेरे पास क्या है ए, और ये पूरी टर्म है मेरे पास बी। तो ए क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस का 3x और एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस का 3x, यानी ए माइनस बी ए प्लस बी, ये वाली चीज हो गई। अब हम इसे सही करके लिख दो आप, मतलब कि इसे रीअरेंज करके, तो ये इस तरह बन जाएगा प्लस 3x प्लस 5। तो ये हो गया मेरा आंसर, ये रिक्वायर्ड फैक्टर्स से हमारी जो हमने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है y4 माइनस 7y² माइनस 8। तो यहाँ हम देखेंगे क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, हम क्वेश्चन दोबारा देख लें। यही क्वेश्चन है। अच्छा, ना इसमें कोई हमारे पास कॉमन निकल रहा है, ना हमारे पास इसमें ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, यानी ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा वाई स्क्वायर का ये स्क्वायर, ठीक है। -2a और b, अब मैं क्या लूँ, माइनस ये b है ना, 8 वाली टर्म b होती है, मैं 8 किस चीज का स्क्वायर लूँ, तो 8 का तो कोई स्क्वायर होता नहीं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर में बंद नहीं हो सकता, तो इसको तो हम ये वाला काम छोड़ देते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में नहीं बंद हो सकता क्योंकि इसमें 3 टर्म्स हैं, तो ना कॉमन निकल रहा है। तो अब हमारे पास ले देखिए क्या चीज बचती है, मिडिल टर्म ब्रेक। यहाँ 1 है, लास्ट नंबर 8 है, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 8 किसके बराबर होगा, 8 के। 8 का मैंने ले लेना है एलसीएम, तो 8 का एलसीएम होता है 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, ठीक है। तो मेरे पास कितने नंबर हैं, मेरे पास नंबर है एक है 2, एक है 2 और एक है 2, 3 2 है, जिसे यूज करते हुए मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है -7, ठीक है। -7 बनाने, और क्या होगी बीच में, सब्ट्रैक्शन होगी नंबर्स को यूज करते हुए। तो मेरे पास यहाँ नंबर्स क्या गिवन है 2 2 2। अगर मैं नंबर्स को देखूँ तो 2 2 एक तो 4 हो जाएगा, और 4 + 2 करूँ तो भी 6 होगा, 4 - 2 करूँ तो 2 हो जाएगा, यानी इसको मैं 4 कर दूँ फिर +2 करूँ तो ये 6 हो जाएगा, या 4 - 2 कर दूँ तो ये हो जाएगा 2। तो ये दोनों नंबर्स नहीं बनाने, मुझे चाहिए 7, और वो भी माइनस के साइन के साथ, और सब्ट्रैक्शन होगी उन नंबर्स के बीच में। तो मेरे लिए एक और नंबर का होना बहुत जरूरी है, यानी मैं इसे कर दूं 2 टू द 4 और 4 टू द 8, ठीक है। और 8 में से मैं माइनस कर दूं 1 तो वो 7 हो जाएगा, यानी मैं -8 + 7 कर दूं तो ये -7 हो जाएगा। तो मुझे एक और 1 चाहिए, तो मैंने 1 1 जा 1 कर लिया, यानी एक 1 अपनी मर्जी एक ले लिया, ठीक है। 1 ले सकते हैं ना, 1 1 जा 1 भी कर सकते हैं। तो इससे मेरे पास क्या हो रहा है, ये हो जाएगा, ये वाला 1 यहाँ यूज हो गया, और ये होगा 2 टू द 4 4 टू द 8 -8 + 1, बीच में सब ये सब्ट्रैक्ट हो रही है वैल्यू, सब सही है, और बड़े नंबर के साथ साइन आ गई, तो ये हो गया y⁴ माइनस 8y² प्लस y², ये 1 ही है, आप 1 शो हम शो नहीं करते हो, ये आ गया -8 एज इट इज। स्टार्ट के दो लास्ट के दो में से कॉमन आते हैं, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा y का स्क्वायर, यहाँ बचा y² माइनस का 8, यहाँ से क्या कॉमन आएगा +1, क्योंकि यहाँ कुछ चीज कॉमन ही निकली तो 1 कॉमन ले लेते हैं, पूरी टर्म ऐसे ही आ गई। ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि मेरा जो फैक्टर्स मैंने निकाले हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट निकाले हैं। सो ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। और अब लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर हमने देखना है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो अगर मैं देखूँ ये 16 को, तो ये बन जाता है 4, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ए स्क्वायर कर दें तो ये बन रहा है ए का स्क्वायर। लास्ट वाली टर्म का स्क्वायर अगर मैं देखूँ 81 है, तो 9 का स्क्वायर होता है 81, और बी स्क्वायर करके ये भी बन रहा है स्क्वायर, ठीक है, ये भी बन गया, काम इतना हो गया। +2 ए बी करना है, क्यों करना है, क्योंकि मैं इसको इस फॉर्मूला में खोल के देख रही हूँ, ए स्क्वायर + 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ताकि ये किसमें बंद हो जाए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 ए क्या है मेरे पास 4a स्क्वायर, बी क्या है मेरे पास 9, 9b स्क्वायर, 9b स्क्वायर। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2 4 ज़ा 8 और 8 9 ज़ा क्या होता है 72, यानी मेरे पास तो बन रहा है फिलहाल, अगर मैं इसको करूँ तो ये मेरे पास बन जाएगी एक्सप्रेशन, अगर मैं इसको खोल के लिखूँ तो ये बन रही है 4a का स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर का होल स्क्वायर। मुझे ये बनाना है, तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक सेकेंड, ये बन रही है 16a⁴ प्लस ये बन रहा है 72a² b² प्लस 9b का 4, सॉरी 9 नहीं 81 का 91 981b4, ठीक है। तो मुझे मेरी एक्सप्रेशन क्या गिवन है, ये गिवन है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, पर यहाँ आ रहा है -97 और यहाँ आ रहा है 72। तो मैं अब मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, मुझे तो लाजमन सी बात है यहाँ कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी पड़ेगी, ताकि a + b के होल स्क्वायर इसमें बंद करने के लिए, इस फॉर्मूला में बंद करने के लिए मुझे इस एक्सप्रेशन का ये वाली होना लाजमी है, इस एक्सप्रेशन को इस तरह होना चाहिए। सो इसको वो एक्सप्रेशन बनाने के लिए मेरे पास 72 में मैं अगर +25 कर दूं तो ये बन जाएगा 97, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है -97, अगर मैं 25 को ऐड भी करूँ तो वो 97 बनेगा पॉजिटिव के साथ, और अगर मैं 72 को -25 कर दूं तो 97 से छोटा नंबर बन जाएगा, यानी कि ये वाला काम तो यहाँ नहीं चल सकता। मैं माइनस की साइन को, जो यहाँ गिवन माइनस साइन है, इसको मैं कैसे चेंज करूँ, तो ये तो मैं, इसका मतलब मेरे पास सारी चीजें हैं कि मैं काम अपना कर सकती हूँ परफेक्ट स्क्वायर, बट सिर्फ एक नेगेटिव साइन की इसकी वजह से मैं अपना काम ये परफॉर्म नहीं कर सकती, मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना सकती। तो अब उसके बाद मेरे पास क्या हल रह जाता है, यानी हमने एक एक छोटी से छोटी चीज को भी बारीक बीनी से देखना है कि हमने क्या, हम इस पे कौन सा मेथड अपना परफॉर्म कर सकते हो, वो क्या सही बन भी रहा है या नहीं बन रहा, ठीक है। तो अब मैं इसके ऊपर क्या परफॉर्म कर सकती हूँ, मैं देखती हूँ क्या इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है। अगर मैं इसमें से कॉमन लेना चाहूँ तो कॉमन भी नहीं निकलेगा,
तो मैं इसमें से अब क्या कर सकती हूँ, लास्ट मेरे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं यानी मिडिल टर्म ब्रेक, तो ये 16 मल्टीप्लाई बाय 81 इसके बराबर होता है, कैलकुलेटर में देखते हैं, 16 मल्टीप्लाई बाय 81 बराबर होता है 1296 के, बहुत बड़ा नंबर आ रहा है 1296। सही है, तो 1296 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 2 6 12, 2 3 2 4 8, सॉरी 2 4 8 और 2 8 16, ठीक है। फिर 2 3 6, 2 4, 2 4 8, फिर 2 1 2, एक कैरी गई, 2 6 12, 2 4, 2 8 16, 2 1 2, फिर उसके बाद 2 4, अब इसमें से नहीं आ सकता, 3 से लेते हैं, 3 2 6, 2 ऊपर की कैरी, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। मेरे पास कितने नंबर्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इन नंबर्स की मदद से सॉरी, ये मेरे पास जितने भी नंबर्स हैं इन सब नंबर्स की मदद से मुझे आंसर क्या लेके आना है, माइनस का 97। और ये इसमें क्या, इन नंबर्स में क्या होगी, एडिशन होगी, क्योंकि यहाँ क्या है, पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब ये हमारी हिंट है कि हमारे नंबर्स यकीनन ऐड हो रहे होंगे। हम कोशिश करते हैं इसको बनाने की। अगर मैं देखूँ तो 2 2 4, 4 2 8 और 8 2 16, ठीक है, ये 16 हो गया, ये हो गया, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, तो 81 प्लस 16 कितना होता है, 16 क्या होता है, 167 और 81 क्या होता है, 9। हाँ, मतलब कि 16 और 81 इन दो का हम कॉम्बो करके क्या कर सकते हैं, इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं। पर किस तरीके से, मुझे माइनस ही साइन चाहिए, तो माइनस 81 और माइनस माइनस 16 करके, ताकि माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस ही आए। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ माइनस की साइन चाहिए, दैट्स वाई, ठीक है। हो तो एडिशन ही रही है ना, माइनस माइनस होकर प्लस हो रहा है, बट साइन माइनस की आएगी क्योंकि मुझे नेगेटिव चीज चाहिए। तो हम इसको यहाँ से कट करें पहले ताकि सही से लिख सकें। तो अब मैं इसे इस तरह लिख दूँ, 16 माइनस क्या था 16 और ये था मेरे पास 81, तो माइनस का 81 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 81 बी फोर, ठीक है। अगर मैं इसे दोबारा से सही करूँ, लिखूँ करेक्ट करके, तो वापस ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। इसमें से मैं कॉमन क्या ले सकती हूँ, एक तो मैं ले सकती हूँ ए स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर इसमें भी और इसमें भी है, और दूसरी में क्या चीज़ कॉमन ले सकती हूँ, आई थिंक सो इसमें से कुछ भी, शायद 16 के टेबल में 81 तो नहीं आता, 16 नहीं, आई थिंक सो नहीं। यानी पहले वाली ब्रैकेट में से सिर्फ ए स्क्वायर के अलावा और कुछ चीज़ तो कॉमन निकल नहीं रही है मेरे पास, तो मैंने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचा क्या अंदर, 16 ए स्क्वायर माइनस का 81 बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, दोबारा 16 81 है, तो यहाँ से भी कुछ चीज़ कॉमन नहीं आ सकती मेरी, माइनस, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, और क्या कॉमन आ रहा है, बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे हो गया माइनस माइनस प्लस 16 ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 81 ऐसे आ गया, बी फोर था तो बी स्क्वायर बचा। ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों सेम है, इसका मतलब मेरी जो मेरी क्या नाम है, इक्वेशन बिल्कुल ठीक, मतलब फैक्टर्स है वो बिल्कुल ठीक निकले हैं। अब ये हो गया इस तरीके से, ठीक है। अब ये मेरे फैक्टर्स तो बन गए, बट आप एक चीज़ और गौर करो, तो यहाँ तो ये ऑलरेडी फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी के। और सेकेंडली ये जो चीज़ है मेरे पास, ये क्या बन रही है, 16 है तो ये बन रहा है 4 ए का स्क्वायर, सॉरी 4 ए स्क्वायर माइनस 9 बी का स्क्वायर, तो ये भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन रहा है मेरे पास। तो मैं इसके ऊपर क्या कर सकती हूँ, मैं इसको ऐसे लिख दूँ, अगर अभी यहाँ से हटा के, एक सेकेंड, ये तो मेरे पास हो गया ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, ए माइनस बी और ए प्लस बी फॉर्मूला की मदद से, और ये यहाँ क्या हो गया, 4 ए का स्क्वायर माइनस 9 बी का स्क्वायर, यहाँ पे भी फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा फॉर्मूला, ए माइनस बी ए प्लस बी का, तो ये क्या हो गया, ये तो एज इट इज आ गया ए माइनस बी ए प्लस बी, और ये क्या हो गया 4 ए माइनस का 9 बी 4 ए प्लस का 9 बी। तो ये अब मेरे फैक्टर्स हो गए, रिक्वायर्ड फैक्टर्स, ये हो गया मेरा आंसर। क्योंकि यहाँ फॉर्मूला लग रहा था कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो हमने फॉर्मूले से खोल दिया, अगर नहीं लग रहा होता तो हम यहीं पे आंसर एंड करते थे, बट जहाँ तक सॉल्व होगा मुझे वहाँ तक सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 6 था लास्ट, जो हमने कंप्लीट कर लिया, हमारी 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। 4.1 और 4.2 के सारे क्वेश्चन मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ वीडियोस में, अगर किसी ने नहीं देखी तो वो देख सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई क्यूरी या क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।